हेलो एवरीवन। तो चलिए अभी देखते हैं हम लोग एसपी बख्शी का फ्रेजल वर्ब्स पार्ट 5। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कमेंट में आप चेक करेंगे, वहाँ पर एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है और उस वीडियो का टाइटल है हाउ टू लर्न वोकैबलरी। उसमें मैं बता रखा हूँ कि वोकैब्स को कैसे याद रखने हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं और फ्रेजल वर्ब्स को कोई याद करने के तरीके हैं भी या नहीं। और मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि फ्रेजल वर्ब्स को आप किसी भी ट्रिक के थ्रू ना रट्टा मारें। क्या करें, फ्रेजल वर्ब्स को लर्न करने का एक ही तरीका है, बस रिवीजन। और बहुत ज़्यादा आपको फ्रेजल वर्ब्स नहीं लर्न करने होते हैं। मुझे लगता है 2.5 से 3 घंटे की वीडियो अगर आप देख लेते हैं, बार बार देख लेते हैं, 2 4 5 बार देख लेते हैं, तो आपको फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो बस इसी को देखते हुए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है आज का? तो ये है आपका पास ऑफ। पास ऑफ का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है टेक प्लेस। टेक प्लेस का मतलब है होना, हो जाना, है ना। और फिर समाप्त होना, किसी काम का समाप्त होना। तो पास ऑफ का मतलब होता है समाप्त होना या फिर होना। इसका जो एग्जाम्पल दिया है वो है द इलेक्शंस आर लाइकली टू पास ऑफ पीसफुली। मतलब जो चुनाव है वो ऐसा प्रतीत होता है कि ये पास ऑफ हो जाएगा, मतलब समाप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा बहुत ही शांतिपूर्वक। ठीक है, इसका मीनिंग देख लिए। पास ऑफ का मतलब होना या फिर समाप्त होना। सेकंड है आपका पास वन सेल्फ ऑफ। ये भी था पास ऑफ, ये भी है पास ऑफ, लेकिन वन सेल्फ ये किसी व्यक्ति के संदर्भ में बोल रहा है। तो पास वन सेल्फ ऑफ का मतलब है शो ऑफ, मतलब दिखावा करना, ढोंग करना। अब इसका एग्जाम्पल क्या दे रखा है? तो एग्जाम्पल है द हिपोक्रेट्स ऑलवेज पास देमसेल्व्स ऑफ एज ऑनेस्ट पर्सन्स। मतलब हिपोक्रेट्स जो होते हैं, हिपोक्रेट्स का अर्थ होता है ढोंगी लोग। ढोंगी लोग कहने का तात्पर्य यह होता है कि कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं कि कहते कुछ और हैं बाहर से और रहते कुछ और हैं अंदर से, है ना। तो ऐसे लोगों को ढोंगी कहा जाता है। तो कह रहा है कि ढोंगी लोग हमेशा पास देमसेल्व्स ऑफ, अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं एज ए ऑनेस्ट पर्सन्स, वो ईमानदार व्यक्ति की तरह दिखाने की कोशिश करते हैं, है ना। अब ये भी हो गया आपका पास वन सेल्फ ऑफ का अर्थ होता है दिखावा करना। अब वन सेल्फ की जगह पे यहाँ आया था देम सेल्फ्स। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर पास थ्रू। पास थ्रू का क्या अर्थ होता है? तो पास थ्रू का अर्थ होता है गो थ्रू, अंडर गो और फिर एंड्योर। और इन तीनों का क्या अर्थ होता है? तो इन तीनों का अर्थ होता है कि किसी दुख से गुजरना, है ना, सहन करना। बात समझ रहे हैं? सहन करना, बर्दाश्त करना। फिर क्या है इसका एग्जाम्पल? तो यह ही इज़ पासिंग थ्रू फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ दीज डेज़। कह रहा है कि वह व्यक्ति आजकल फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ मतलब वित्तीय कठिनाइयों से गुजर रहा है। ठीक है। फिर फोर्थ नंबर है पास आउट। पास आउट का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है लीव आफ्टर कंप्लीटिंग एजुकेशन। मतलब कि शिक्षा पूरी होने के बाद छोड़ देना, है ना। और दूसरा इसका एक और भी मीनिंग होता है पास आउट का। पास आउट का एक और भी अर्थ होता है कि फेंट होकर गिर जाना, बेहोश हो जाना, है ना। तो पास आउट का अर्थ होता है बेहोश हो जाना। तो बेहोश होना, और दूसरा मीनिंग है कि अपनी एजुकेशन को पूरा करने के बाद छोड़ देना। अब ज़रा देखिए इसका क्या दिया है। तो द कैडेट्स विल पास आउट नेक्स्ट मंथ आफ्टर कंप्लीटिंग देयर ट्रेनिंग। कह रहा है कि जो ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं कैडेट्स लोग, कैडेट का मतलब होता है सैनिक के जो छात्र होते हैं, वे लोग क्या करेंगे? पास आउट कर जाएंगे। कब? नेक्स्ट मंथ में। कब? आफ्टर कंप्लीटिंग देयर ट्रेनिंग, अपने ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद उन लोग यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे। तो पास आउट का अर्थ हुआ, 2 मीनिंग बताए। पहला कि शिक्षा पूरी होने के बाद छोड़ देना, और दूसरा बेहोश हो जाना। नेक्स्ट आपका फिफ्थ नंबर पुल डाउन। पुल डाउन का क्या अर्थ होता है? तो इसका मतलब होता है कि ढहा देना, है ना, डिमोलिश या स्ट्रक्चर, किसी बिल्डिंग वगैरह को ध्वस्त कर देना, ढहा देना। अब जरा देखिए इसका एक सिनोनिम हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका सिनोनिम था एक गिव वे, है ना। पिछले किसी क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि गिव वे का अर्थ भी क्या होता है? ध्वस्त कर देना किसी स्ट्रक्चर इत्यादि को, किसी बिल्डिंग वगैरह को, है ना। अब इसका क्या दिया है एग्जाम्पल? वाई डिड दे पुल द शॉप्स डाउन। वे लोग क्यों दुकानों को क्या कर दिए? पुल डाउन कर दिए, मतलब ध्वस्त कर दिए। नेक्स्ट आपका 6th नंबर पुल ऑफ। पुल ऑफ का अर्थ होता है सक्सीड, मतलब इसका यह है कि सफल होना, अब फिर जीत जाना, है ना, जीत हासिल करना। और दूसरा मीनिंग होता है इसका फ़ायदा उठाना, किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना, किसी मौके का फ़ायदा उठाना। तो पुल ऑफ का इतने सारे मीनिंग हैं। पहला मीनिंग जीतना, अब फिर सफल होना, और दूसरा मीनिंग कि फ़ायदा उठाना। फिर है इसका एग्जाम्पल इंडिया पुल्ड ऑफ विक्ट्री, मतलब इंडिया ने जीत हासिल कर ली
इन द लास्ट स्टेज ऑफ द मैच, मैच के लास्ट स्टेज में क्या कर ली, विक्ट्री हासिल कर ली, है ना। तो पुल ऑफ का अर्थ यहाँ पर है जीतने के सेंस में। फिर 7वें नंबर है पुल थ्रू। पुल थ्रू का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है रिकवर फ्रॉम इलनेस, मतलब अपने बीमारी से निजात पाना। और इसका 2 हम लोग देख चुके हैं और भी सिनोनिम, है ना। पहला सिनोनिम इसका गेट ओवर देख चुके हैं, याद है, गेट ओवर एंड कम ओवर, इन तीनों का सेम मीनिंग होता है। गेट ओवर या फिर कम ओवर, इन तीनों का सेम अर्थ है, पुल थ्रू, गेट ओवर, कम ओवर का, कि अपने बीमारी से निजात पाना। इसका एग्जांपल दिया है, आई थिंक शी विल पुल थ्रू हर सीरियस इलनेस वेरी सून। मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक मुझे लगता है कि वह अपने सीरियस इलनेस, अपने गंभीर बीमारी से बहुत जल्दी ही उबर जाएगी, बहुत जल्दी ही निजात पा लेगी, ठीक है। फिर आपका 8 नंबर क्या है, पुल अप। पुल अप का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है स्टॉप करना, मतलब रोक देना। और स्कोल्ड, डांटना, डांटने के सेंस में ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो याद रखें कि पुल अप का दूसरा मीनिंग होता है स्कोल्ड करना, डांटना, और पुल अप का मतलब स्टॉप करना, रोकना। इसका एग्जांपल दिया है, द स्टूडेंट्स वर पुल्ड अप बाय द प्रिंसिपल। तो यहाँ पर क्या है कि विद्यार्थी लोग क्या किए गए, बहुत डांटे गए प्रिंसिपल के द्वारा, फॉर देयर मिसबिहेवियर, है ना, उसके मिसबिहेवियर के वजह से, किसके साथ, विथ द क्लास टीचर, क्लास टीचर के साथ उन लोग मिसबिहेव किए थे, इसी वजह से प्रिंसिपल ने उन लोगों को डांटा, ठीक है। तो पुल अप का मतलब यहाँ डांटने के सेंस में है। और अप आया है यहाँ पर, तो मुझे एक चीज़ याद आया, पिछले क्लास का जो एक 12 नंबर का है ना, 12 नंबर का एक फ्रेजल वर्ब था, वो था लुक अप टू। मैं वहाँ बता रखा हूँ कि लुक अप है, लेकिन थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, वहाँ पर लुक अप टू देखें, है ना। और लुक अप टू का अर्थ होता है रिस्पेक्ट करना, सम्मान करना। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है। तो नेक्स्ट है आपका 9th नंबर पुल विथ। पुल विथ का क्या मतलब होता है, तो लिव टुगेदर। और गेट ऑन विथ, गेट ऑन विथ आपका क्या है, एक तरह का फ्रेज है। और पुल विथ क्या है, तो एक तरह का फ्रेजल वर्ब है। अब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि फ्रेजल वर्ब और फ्रेज में क्या फ़र्क है। तो देखिए, फ्रेजल वर्ब में ये नेसेसरी होता है कि आपका किसी भी वर्ब के बाद एक प्रीपोजिशन लगा हुआ होगा। बात समझ रहे हैं, किसी भी वर्ब के साथ, जैसे यहाँ पुल है और विथ है, तो पुल वर्ब हो गया और विथ आपका प्रीपोजिशन हो गया। लेकिन फ्रेज में ज़रूरी नहीं है कि आपका ये दोनों ही हो, कोई भी 2-3 वर्ड मिलकर बने हो सकते हैं। बात समझ रहे हैं, कोई भी वर्ड, वो वर्ब नहीं भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से बनते हैं क्या, आपके फ्रेज। और ये आपका फ्रेजल वर्ब हो गया। फ्रेजल वर्ब में ये आपका निश्चित ही होता है कि वर्ब के बाद प्रीपोजिशन होना ही चाहिए। तो देखिए, ये आपका था पुल विथ। पुल विथ का मतलब है एक साथ रहना। गेट ऑन विथ, इसका सिनोनिम है गेट ऑन विथ, मतलब एक साथ रहना। अब इसका ज़रा देखिए क्या है एग्जाम्पल, ही इज़ पुलिंग वेल विथ हिज वाइफ। वह दिस डेज, मतलब वह आजकल क्या कर रहा है कि पुल विथ कर रहा है अपनी वाइफ के साथ, मतलब अच्छे ढंग से वो अपने वाइफ के साथ रह रहा है। नेक्स्ट आपका 10th नंबर पुट डाउन। पुट डाउन का अर्थ होता है क्रश और फिर कीप डाउन। और कीप डाउन भी फ्रेजल वर्ब है और पुट डाउन भी फ्रेजल वर्ब है, दोनों का मतलब है क्रश। क्रश का मतलब है कुचल देना, दबा देना। अब इसका दिया है एग्जाम्पल, द राइट्स वर पुट डाउन बाय द लोकल पुलिस। लोकल पुलिस के द्वारा जो दंगे थे उसको कुचल दिए गए, है ना। वर पुट डाउन मतलब क्रश कर दिए गए, दबा दिए गए। फिर 11th नंबर है आपका पुट ऑफ। पुट ऑफ का अर्थ होता है पोस्टपोन करना, अवॉइड करना और फिर डिस्करेज करना। और इसका अर्थ क्या है, तो स्थगित कर देना, है ना। पोस्टपोन कर देना, स्थगित कर देना, फिर टाल देना। अवॉइड का मतलब भी टाल देना और डिस्करेज का मतलब हतोत्साह कर देना। अब जरा देखिए इसका एग्जाम्पल, द मीटिंग हैड टू बी पुट ऑफ बिकॉज द प्रेसिडेंट कुड नॉट कम। मतलब मीटिंग जो था उसको स्थगित कर दिया गया, स्थगित कर देना पड़ा था। हैड टू बी मतलब इसका पास्ट परफेक्ट में है, मतलब उसको स्थगित कर देना पड़ा था, पुट ऑफ, बिकॉज द प्रेसिडेंट कुड नॉट कम, क्योंकि प्रेसिडेंट जो था वो नहीं आ पाया, है ना। फिर आपका 12 नंबर है पुट ऑन। पुट ऑन का अर्थ होता है आपका वेयर, मतलब कोई कपड़े इत्यादि पहनना। और दूसरा अर्थ है प्रिटेंड करना। प्रिटेंड का अर्थ है कि बहाना बनाना, है ना, ढोंग रचना। इसको बोल सकते हैं कि किसी और भी चीज़ होने का बहाना करना, अंदर से कुछ और होना, है ना। अब जरा देखिए इसका दिया है एग्जाम्पल, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पुट ऑन द अपीयरेंस ऑफ इनोसेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम। यह बहुत ही मुश्किल है कि आप इनोसेंट होने का दिखावा करते रहें बहुत लंबे समय तक,
है ना, यह बहुत ही मुश्किल है दिखावा करना। अब जो भी हैं वही रहें। बी वॉट यू आर, ऑलवेज फॉलो दिस लाइन, है ना, इस लाइन को हमेशा फॉलो करना चाहिए कि बी वॉट यू आर, वही रहो जो आप सच में हो। किसी और भी चीज़ होने का नाटक मत करो, दिखावा मत करो, वो आपको आपकी सोसाइटी पहचान ही लेगी, है ना। तो ये इसका मीनिंग हुआ। पुट ऑन का मतलब है बहाना बनाना, वेयर मतलब कोई कपड़े इत्यादि पहनना। यहाँ पर बहाना बनाने के सेंस में इसका एग्जाम्पल दे रखा है। 13 नंबर है पुट आउट। पुट आउट का अर्थ होता है एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश का अर्थ होता है बुझा देना, खास करके आग को बुझा देना, है ना, प्यास को बुझा देने के संदर्भ में ले सकते हैं, पर यहाँ ज़्यादा अच्छा मीनिंग होता है फायर को बुझाने के सेंस में। अब इसका दिया हुआ है एग्जाम्पल, द फायर वॉज पुट आउट सडनली, मतलब आग को अचानक बुझा दिया गया था। फिर है 14 नंबर पुट अप। पुट अप का अर्थ होता है स्टे और फिर क्वेश्चन। इसका दो मीनिंग होता है पुट अप का। पहला मीनिंग होता है क्वेश्चन करना, सवाल करना। दूसरा मीनिंग होता है ठहरना, ठहराव, है ना। इसका एग्जाम्पल है ही इज़ पुटिंग अप एट ए हॉस्टल दिस डेज, वह आजकल पुटिंग अप कर रहा है, मतलब वो ठहरा हुआ एट ए हॉस्टल, एक हॉस्टल में ठहरा हुआ है। नेक्स्ट क्या है आपका 15 नंबर कह रहा है पुटअप विथ। यहाँ पर पुटअप था, पुटअप के साथ विद लग गया, तो पुटअप विद का क्या अर्थ होता है, तो टॉलरेट पेशेंटली, मतलब धैर्यपूर्वक सहन करना, बर्दाश्त करना। अब इसका एग्जांपल दिया है फॉर एन ऑनरेबल पर्सन, कि एक सम्माननीय व्यक्ति के लिए इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पुटअप विथ, यह बहुत ही मुश्किल होता है उसको बर्दाश्त करना, है ना, धैर्यपूर्वक बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल होता है, कठिनाई होती है उसे। किस चीज़ का, तो द हॉटी बिहेवियर ऑफ द डायरेक्टर, डायरेक्टर के हॉटी बिहेवियर को बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल होता है। किसके लिए, तो एक ऑनरेबल पर्सन, एक सम्माननीय व्यक्ति के लिए। हॉटी का अर्थ होता है आपका घमंडी, है ना, तो घमंडी बिहेवियर। फिर है 16 नंबर राउंड अप। राउंड अप का अर्थ होता है अरेस्ट करना। अरेस्ट करना मतलब गिरफ्तार कर लेना, फिर घेरे में ले लेना। फिर यहाँ पर है आपका सेंटेंस जो दिया है, द पुलिस राउंडेड अप एंटी सोशल एलिमेंट्स लास्ट नाइट, मतलब पुलिस जो थी वो क्या करी है, तो राउंडेड अप करी, मतलब गिरफ्तार कर ली लास्ट नाइट, आखिरी रात को, पिछले रात को। किसको, एंटी सोशल एलिमेंट्स को, मतलब असामाजिक तत्व जो थे उन लोगों को क्या कर ली पुलिस, तो राउंड अप कर ली। राउंड अप मतलब अरेस्ट कर ली, गिरफ्तार कर ली। नेक्स्ट आपका 70 नंबर है। 70 नंबर है रन आफ्टर। रन आफ्टर का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है परस्यू करना, हैंकर आफ्टर। ये दोनों आपका फ्रेजल वर्ब है और दोनों का मीनिंग सेम होता है, परस्यू करना। परस्यू करने का मतलब होता है कि किसी चीज़ का पीछा करना, है ना, किसी के पीछे पड़ जाना, खास करके कमाने के पीछे पड़ जाना, पैसे के पीछे भागना, है ना, तो किसी चीज़ के पीछे भागना फिर पीछे पड़ जाना कहलाता है रन आफ्टर या फिर हैंकर आफ्टर। इसका जो दिया है सेंटेंस वो है वी शुड नॉट रन आफ्टर मनी, हमें मनी के पीछे नहीं भागना चाहिए। फिर है 18 नंबर रन डाउन। रन डाउन का अर्थ होता है क्रिटिसाइज और फिर पुअर हेल्थ, दोनों होता है। इसका मतलब है कि किसी का आलोचना करना और फिर स्वास्थ्य का खराब हो जाना, है ना, स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ना कहलाता है रन डाउन। अब जरा देखिए यहाँ पर क्या दिया है एग्जाम्पल में, तो पुअर हेल्थ के सेंस में ही दिया है एग्जाम्पल, एज ए रिजल्ट ऑफ लॉन्ग इलनेस, कि बहुत दिनों तक बीमारी के वजह से उसके फलस्वरूप शी हैज़ रन डाउन ए लॉट, वह बहुत ही बुरी तरीके से उसका हेल्थ पर प्रभाव पड़ा है ना, स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा है, स्वास्थ्य का खराब हुआ है। फिर है 19th नंबर रन इनटू। रन इनटू का अर्थ होता है कम अक्रॉस, और दोनों क्या हैं आपके फ्रेजल वर्ब। दोनों फ्रेजल वर्ब का मीनिंग यहाँ पर एक फ्रेज की तरह दिया हुआ है, मीट बाय चांस, और मीट बाय चांस का मतलब भी होता है संजोग से मिलना। इन तीनों का अर्थ है संजोग से मिलना। वाइल वॉकिंग अलॉन्ग द रोड साइड, जब मैं रोड साइड क्या कर रहा था, वॉक कर रहा था, टहल रहा था, तो आई रैन इनटू माय ओल्ड स्कूलमेट्स, मैं क्या किया, संजोग से अपने ओल्ड स्कूलमेट्स जो थे, अपने जो सहपाठी थे स्कूल के, उससे मुलाकात हो गई, है ना, संजोग से मुलाकात होना हो गई। फिर 20th नंबर रन आउट। रन आउट का अर्थ होता है कम टू एन एंड, इसका मतलब ख़त्म हो जाना, किसी चीज़ का समाप्त हो जाना। यहाँ पर दिया है व्हेन द राशंस रैन आउट, जब राशन ख़त्म हो गया, द हेड ऑफिस वॉज इन्फॉर्म्ड, तो हेड ऑफिस को क्या कर दिया गया, इन्फॉर्म कर दिया गया। हम लोग देख चुके हैं सबका मीनिंग और सेंटेंस का भी मीनिंग देख चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको रिवाइज करवाएंगे, है ना, और रिवीजन किस तरह से होगा, तो रिकैप करके, है ना, जल्दी जल्दी इसका क्या करेंगे, मीनिंग देखेंगे हम लोग। अब ज़रा देखिए क्या कह रहा है ये। फर्स्ट नंबर क्या है, तो फर्स्ट नंबर है आपका पास ऑफ। पास ऑफ का अर्थ होता है टेक प्लेस, किसी चीज़ का होना फिर समाप्त होना। सेकंड है पास वन सेल्फ ऑफ,
मतलब शो ऑफ करना, मतलब दिखावा करना, ढोंग करना। थर्ड है पास थ्रू। पास थ्रू का अर्थ होता है गो थ्रू, अंडर गो, एंड्योर, इसका मतलब किसी दुख से गुजरना, फिर सहन करना, बर्दाश्त करना। फिर आपका है फोर्थ नंबर पास आउट। पास आउट का अर्थ होता है लीव आफ्टर कंप्लीटिंग एजुकेशन, मतलब शिक्षा की पूरी हो जाने के बाद उस जगह को छोड़ देना। और फिर इसका दूसरा मीनिंग है पास आउट का बेहोश हो जाना, इसको भी याद रखें, बेहोश हो जाना। फिर फाइव नंबर में है पुल डाउन। पुल डाउन का मतलब है डिमोलिश या स्ट्रक्चर, मतलब किसी बिल्डिंग वगैरह को ध्वस्त कर देना। फिर सिक्स नंबर है पुल ऑफ, इसका मतलब है सफल होना। और फिर जीतना, और दूसरा मीनिंग बताए थे पुल ऑफ का मतलब किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना, किसी मौके का फ़ायदा उठाना। फिर सेवन्थ नंबर है पुल थ्रू। पुल थ्रू का अर्थ होता है रिकवर फ्रॉम इलनेस, और इसका मतलब होता है बीमारी से निजात पाना। इसका सिनोनिम हम लोग देख चुके हैं पुल थ्रू का, उसका क्या था, गेट ओवर और फिर कम ओवर। फिर 8 नंबर है पुल अप। पुल अप का अर्थ होता है रोकना और फिर किसी को डांटना। फिर 9th नंबर है पुल विथ। पुल विथ का मतलब होता है गेट ऑन विथ, और ये दोनों क्या है, एक तरह के फ्रेजल वर्ब हैं, और दोनों का अर्थ है एक साथ रहना, है ना, एक साथ रहना। 10th नंबर है पुल डाउन। पुल डाउन का अर्थ है क्रश करना, किसी को कुचल देना। और फिर कीप डाउन मतलब किसी को दबा देना। फिर आपका 11th नंबर है पुट ऑफ। पुट ऑफ का अर्थ होता है पोस्टपोन करना, मतलब स्थगित कर देना, बाद पर टाल देना, है ना। फिर है अवॉइड, मतलब टाल देना। डिस्करेज मतलब हतोत्साह कर देना। फिर है 12 नंबर पुट ऑन, इसका मतलब है किसी कपड़े इत्यादि को पहनना। और फिर प्रिटेंड करना, मतलब किसी और होने का बहाना करना। 13 नंबर है पुट आउट, मतलब एक्सटिंग्विश, मतलब आग वगैरह को बुझा देना। फिर है पुटअप। पुटअप का मतलब है ठहरना और फिर सवाल करना। 15 नंबर है पुटअप विथ, मतलब बहुत ही धैर्यपूर्वक बर्दाश्त करना। फिर 16 नंबर है राउंड अप। राउंड अप का अर्थ होता है अरेस्ट करना, गिरफ्तार कर लेना। फिर है 17 नंबर रन आफ्टर। रन आफ्टर का अर्थ है परस्यू करना, किसी चीज़ के पीछे भागना। हैंकर आफ्टर मतलब किसी चीज़ के पीछे पड़े रहना। फिर है 18 नंबर रन डाउन। रन डाउन का अर्थ है क्रिटिसाइज करना, मतलब किसी की आलोचना करना। और फिर पुअर हेल्थ, किसी के हेल्थ का खराब हो जाना। फिर 19 नंबर है रन इनटू, मतलब कम अक्रॉस, और मीट बाय चांस, इसका मतलब है संजोग से मिलना। फिर है रन आउट। रन आउट का अर्थ होता है कम टू एंड। कम टू एंड, एंड का अर्थ है कि समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना। तो आज हम लोग देख चुके सबको। तो चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।